दोस्तों, GDR चैनल में आपका स्वागत है। मैं गौरव एंड टुडे आई एम हेयर टू टीच यू मैट्रिक्स का सेकंड चैप्टर। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर, टुडे आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 3.2। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ आपको प्रॉपर्टी होंगी जो आपको पहले पढ़ने की ज़रूरत है। वे प्रॉपर्टी क्या क्या है? सबसे पहले पे आता है इसमें अवयव का योग, द एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसमें बच्चों हम क्या करते हैं, हमने कोई लेट माना A इज इक्वल टू, हमने कोई अवयव ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया ABCD। फिर बच्चों B ले रहे हैं हम कोई A1 B1 C1 और D1। तो आपको अवयव का योग बताना है A प्लस B। A प्लस B आपको यहीं पे ऐसे रख लेना है। बस बच्चों, आपको ये जोड़ देना है A प्लस A1 B प्लस B1 C प्लस C1 D प्लस D1। तो आपका ये पहली प्रॉपर्टी होगी आपकी अवयव का योग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों, अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं अवयव के योग के गुणधर्म। तो अवयव के योग के गुणधर्म हमारे इसमें पहली प्रॉपर्टी है इसकी A प्लस बी इज इक्वल टू आपका B प्लस ए भी हो सकता है। तो ये क्या होता है आपका क्रम विनिमय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव। फिर आता है सेकंड पे आपका A प्लस बी प्लस सी, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों A प्लस बी प्लस सी। ये आपका होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको एसोसिएटिव और हिंदी में बोलते हैं हम इसको साचार्य। ओके बच्चों, फिर आता है थर्ड पे हमारा, थर्ड है हमारा इसमें फिर तो बच्चों थर्ड पे आता है फिर हमारा कि A में ऐसा क्या जोड़े ताकि हमारा आंसर A आ जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जीरो मैट्रिक्स। इसमें भी, या हम इसको बोल सकते हो ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको योग का तत्समक रूप। फिर आता है बच्चों हमारा फोर्थ में है हमारा इसमें अगर हमें जोड़ना हो आपका प्रतिलोम। फिर बच्चों हमारा आता है कि A में क्या जोड़े ताकि हमारा जीरो मैट्रिक्स हो जाए। तो हमें क्या जोड़ना होगा इसमें, माइनस प्लस A माइनस A मैट्रिक्स, और ऐसे ही इधर माइनस A प्लस A। यह आपका होता है प्रतिलोम। इसको हिंदी में बोलते हैं हम इनवर्स। तो बच्चों आपका ये सेकंड हो गया अवयव के योग के गुणधर्म, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आता है बच्चों इसमें अवयव को घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने लेट माना A इज इक्वल टू हमारा वही ABCD और B हमारा कोई अवयव है हमारा इसमें A1 B1 C1 और आपका D1। तो अब इसमें A माइनस B निकालना है हमें, ABCD माइनस A1 B1 C1 D1। तो आपका ये क्या आएगा, A में से A1 B में से B1 C में से C1 और D में से D1। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों फोर्थ पे आता है हमारा अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमने लेट या माना A इज इक्वल टू हमारा ABCD और हम इसमें कर रहे हैं, हमें करनी पड़ेगी इसमें K से गुणा। तो ऐसे ही इधर होगा ABCD। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, वेयर K इज ए
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को क्या आप एदिश अवयव। तो बच्चों इसकी गुणा कैसे करेंगे हम, इसमें k की गुणा सौरों में करनी है हमने। तो ये हमारा अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों इसमें ही कुछ इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे आपकी अवयव के योग की प्रॉपर्टी थी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की थी, ऐसी आपकी मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट पे आती है आपकी, अगर आपका k a+b हो तो ये इसमें क्या हो जाता है, डायरेक्टली इसकी गुणा हो जाती है आपकी ka + kb। आप ऐसे भी लिख सकते हो जहां k एक अदिश है, सॉरी इसमें आपका b भी आएगा। अगर आगे में ले रहा हूं सेकंड पे k a + b, तो k a, और आप k को आगे भी लिख सकते हो b के, या पीछे भी लिख सकते हो k b। ओके बच्चों, फिर आता है हमारा नेक्स्ट पे, आता है बच्चों हमारा, अगर k के साथ में यहाँ पे b a हो तो इसको कैसे करते हैं हम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ओके बच्चों, अब आता है फोर्थ पे, अगर हमारा k के साथ में गुणा कर रखी है तो ये हमारा होगा चलो बीच में आ जाएगा। बोल रहा है फिर। तो बच्चों हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने a आपका है यहाँ पे 1 2 3 6 5 4 और b कोई है आपका 1 3 2 4 6, ये आपका है। तो आपको इसमें हमें क्या निकालना है, a.b। तो आपको देखना है ये किसका है, ये इसमें 3 कॉलम है, ये आपका 2 क्रॉस 3 का है। इसमें कितनी पंक्ति है, इसमें आपकी 3 पंक्ति है, ये आपका 3 क्रॉस 2 का, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है। तो देखो बच्चों 3 इसके बाद में आ रहा है और 3 इसके शुरू में आ रहा है, तो इसकी क्या हो सकती है, इसकी डॉट हो सकता है, इसकी हम गुणा कर सकते हैं आसानी से। और आपका क्या बनेगा फिर 2 क्रॉस 2 का, इसमें आपका ये बनेगा
इसका 2 शुरू का और इसका बाद का, इसमें 2 क्रॉस 2 का हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो हम गुणा करते हैं इनकी, इस पहली रो की गुणा हमें दोनों कॉलम में करनी है अलग अलग। 1 की गुणा 1 में करने पर 1, 2 की गुणा 2 में करने पर +4, 3 की गुणा 4 में करने पर +12। फिर हम चलते हैं सेकंड, इस पहली रो की गुणा सेकंड कॉलम में, 1 की गुणा 3 में 3, 2 की गुणा 5 में +10, फिर 3 की गुणा 6 में 18। फिर इस दूसरी रो कॉलम पे दूसरी रो पे आ जाते हैं। दूसरी पंक्ति की गुणा हमें पहले स्तंभ में करनी है। 6 की गुणा 1 में 6, 5 की गुणा 2 में 10 और 4 की गुणा 4 में 16। फिर 6 की गुणा ऐसे ही इसमें दूसरी रो की गुणा हमें दूसरे कॉलम में करनी है। 6 की गुणा 3 में 18, 5 की गुणा 5 में 25 और 4 की गुणा 6 में 24। तो बच्चों देखो 2 क्रॉस 2 का आपका अवयव बन गया, क्योंकि 2 इसमें कॉलम है, 2 इसमें पंक्ति है। तो बच्चों इसमें क्या देखना है तुम्हें, अगर जो इसका बाद का 3 होगा तो यहाँ शुरू में 3 होगा, तभी हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, तभी हम इनकी गुणा करके दिखा सकते हैं, तभी हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब आता है हमारा अवयव के गुणनधर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। तो इसमें शुरू में क्या आता है आपका, हमें दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव या आपका क्रम विनिमय का पालन करेगा या नहीं करता। तो बच्चों अगर ए डॉट भी है और आपको चाहिए बराबर इसके दिखाना है कि बी डॉट ए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये इक्वल टू इसके आएगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम, ये कभी भी नॉट कम्यूटेटिव नहीं, ये क्रम विनिमय का पालन करेगा। फिर आता है सेकंड पे हमारा ए डॉट बी सी, इसको आप बोल सकते हो ए बी डॉट सी, चाहे आप ए बी को शुरू में लिख लो चाहे बी सी को बाद में लिख लो। ये क्या होगा, एसोसिएटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं सचार्य। फिर आता है सेकंड पे ए डॉट बी प्लस सी, तो इसकी एक ही गुणा आप दोनों में कर सकते हो, इसमें अंदर कोष्ठ में, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव या वितरण का नियम। तो फिर आता है हमारा, हम ए की गुणा किस में करें ताकि हमारा ए ही आए फोर्थ पे। तो बच्चों ऐसा तो क्या है आपका, आप सोचोगे कि ए की गुणा आई में उसमें 1 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। इसकी गुणा हमें किस में करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो हमारा तत्समक अवयव होता है। आइडेंटिटी एक क्या होता है, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। तो इसमें गुणा करके हमारा ए आएगा, चाहे आप इसको आई को शुरू में भी लिख सकते हो। ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी, जिसको हम तत्समक। फिर आता है फिफ्थ में हमारा बच्चों, फिफ्थ में आता है कि ए की गुणा हमें किस में करनी चाहिए ताकि हमारा जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो हम किस में करेंगे, हम जीरो मैट्रिक्स में गुणा करेंगे इसकी। ये बच्चों कभी ये सोचो जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, जीरो अवयव, शून्य अवयव। तो ये क्या होगा हमारा, आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको सारी प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ मैं, अगर आपको अच्छी लगेंगी तो आप जरूर देखिए, और अगर आप उनको नहीं देखोगे अच्छे तरीके से तो आप इनको समझ नहीं पाओगे, तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर। उसका पहला क्वेश्चन है हमारा, ए आपका 2 4 3 2, बी आपका 1 3 -2 5, सी आपका -2 5 और 3 4। आपको पहला क्वेश्चन है इसमें, जो आपका पहला हमें बताना है ए प्लस बी क्या आएगा। तो ए प्लस बी क्या है हमारा, ए की वैल्यू हमारी 2 4 3 2 प्लस बी क्या है हमारा 1 3 -2 5। तो हम इसमें जोड़ने में मैंने आपको पहले बता रखा, जब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी तो कैसे जोड़ते हैं, 2 1 में जोड़ो 3, 4 में 3 7, 3 में -3 में से 2 जाएगा 1 और 2 में 5 7। तो आपका ये आंसर। फिर बच्चों हमारा आता है इसमें a माइनस बी। ए माइनस बी के लिए क्या है कि 2 4 3 2 -1 3 -2 और 5। तो ए माइनस बी के लिए भी डायरेक्टली करना है आपको। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 जुड़ गया, क्योंकि ये माइनस का और ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये होगा 5 आपका, और 2 में से 5 जाएंगे -3। तो बच्चों फिर हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है कि पहले हमें 3a है फिर -c कर रखा है। तो हमने
इसमें ए में हमें 3 की गुणा करनी है, 2 4 3 2, और माइनस करना है हमें सी, -2 5 3 4। तो बच्चों 3 की गुणा करने पर मैंने बताया था आपको, जब 3 को यदि है तो आपको तीन की जो गुण होगी आपकी सारी की सारी में होगी। इसमें 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, -2 5 3 4। तो आपका आंसर डायरेक्टली 6 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो गया। ये 12 में से 5 गए आपका 7, 9 में से 3 गए आपके 6, और 6 में से 4 गए 2। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसका, इसमें हमें गुणा करनी है। ए भी क्या है 2 4 और 3 और 2, और बी है आपका 1 3 -2 5। इसमें हमें गुणा करनी है। बट बच्चों पहले आपको देखना है कि ये सही भी हो रखा है। ये आपका है 2 क्रॉस 2 का, ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का है। तो देखो इसका लास्ट का पॉइंट और इसका शुरू का पॉइंट सेम है, तो ये सही है। इसमें हम इसके गुणा हो सकती है इसकी, और आंसर क्या आएगा हमारा, जो इसका शुरुआत का है और जो इसका एंड का है, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का आंसर आएगा। तो करो 2 की गुणा पहली रो की गुणा पहले कॉलम में करो, 2 की गुणा 1 में 2, प्लस 4 की गुणा -2 में 8। फिर हमारा इस पहली रो की गुणा इसमें दूसरे कॉलम में, 2 की गुणा 3 में 6 और 4 की गुणा 5 में 20, 3 की गुणा 1 में 3 और इसकी गुणा -6 हो जाएगा, 3 की और 2 की गुणा इस पहली दूसरी रो की है जो पहले कॉलम में गुणा करके, फिर दूसरी रो की गुणा दूसरे कॉलम में, 3 की गुणा 3 में 9 और 2 की गुणा 5 में +10। तो आपका आंसर -6 26 -1 और ये आपका 19। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 5। इसमें है हमारा BA। अब की बार B शुरू में दे रखा है और ये बाद में है, तो 1 3 -2 और 5, और A है आपका 2 4 3 2। तो बच्चों हमें इसमें भी देखना है कि ये सही भी है, इसकी गुणा कर भी सकते हैं हम या नहीं भी। ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 का है। तो देखते हैं कि इसमें जो इसका लास्ट का पॉइंट है पहले वाले का लास्ट का है और इसका लास्ट का ये सही है क्या, तो 2 क्रॉस 2 है, सही है। अब हम इसमें गुणा कर देते हैं। 1 पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में, तो 1 गुणा 2 2 और 3 गुणा 9 प्लस, फिर पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम में, 1 की गुणा 4 में 4, 3 की गुणा 2 में 6, फिर इसकी -2 दूनी 4 माइनस का, और 5 की गुणा 3 में +8। फिर हमें करनी है इसकी दूसरी रो की गुणा दूसरे कॉलम में, -2 की गुणा 4 में -8 और 5 की गुणा 10। तो आंसर आपका 9 और 2 11, 6 और 5 6 4 10, ये आपका 4 और ये 2। तो बच्चों आया आपका 2 क्रॉस 2 का ही, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे कितने इसमें पार्ट हैं इसके, तो इसका फर्स्ट पार्ट है a + AB - b a + AB और BA। इसमें भी हमें आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स दिखाना है, अवयव का योग करना है। तो योग कैसे होगा इसमें तो डायरेक्टली कर लो। a को a में जोड़ने पर 2a, b को b में जोड़ने पर 2b, और -b और +b आपका 0 और a 2a। तो ये आपका आंसर। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। इसमें भी आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही करना है। इसमें a² में आपको डायरेक्टली जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जो इसका पहला एलिमेंट है वो जोड़ना है पहले एलिमेंट से, a² + b² और +2ab। ऐसे ही आपके सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट जोड़ना है, b² + c² + 2bc।
ऐसे ही आपको इधर करना है, थर्ड एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। फिर आपको ऐसे इसमें करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का। ये भी ऐसे ही होगा b प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर। ये कैसे होगा, इसमें माइनस आ रहा तो ये किसका होगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर का। और इसमें भी माइनस आ रहा तो ये किसका होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो बच्चों ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। इसमें भी आपको एडिशन ही करना है। -1 में, अगर -1 में आप 12 जोड़ोगे तो क्या आएगा 11, 4 में 7 11, -6 और +6 0, 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 कितना होगा आपका 5, 8 और 2 10 और 5 और 9। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर, जो है आपका कोस और साइन में। तो इसमें भी आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट जोड़ो, कोस स्क्वायर से प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स से प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर कोस स्क्वायर एक्स से तो बच्चों ये सब आपको सेम दिख रहेंगे। और आपको फॉर्मूला का पता होगा, अगर जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है तो वो किसके इक्वल होता है, आपका 1 के। त्रिकोणमिति में आपका फॉर्मूला है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके 1 1 1 1। ये हमारा आंसर। तो बच्चों अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। इसके भी आपके बहुत सारे पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका है गुणनफल के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसमें देखते हैं हम ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए। तो इसमें देखते हैं पहले कि ये सही भी लाई कर रहा है उनके बीच में, जो मैंने आपको बताया था। ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का है और ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का है। तो इसमें देखते हैं कि जो इस पार्ट का सेकंड एलिमेंट है ये 2, ये इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है। देखो 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो इसकी क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, इसकी गुणा कर सकते हैं हम। और आंसर क्या आएगा हमारा, जो इसका शुरू का है और इसका लास्ट का है, 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो क्या करते हैं हम, ए बी की इसकी पहली रो की गुणा पहले इस कॉलम में। तो ए की गुणा ए में ए स्क्वायर, बी की गुणा बी में प्लस बी स्क्वायर, फिर इस पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम में, ए की गुणा माइनस ए बी हो जाएगा और बी की गुणा प्लस ए बी। फिर आते हैं हम सेकंड रो पर और फर्स्ट कॉलम में, माइनस बी की गुणा ए में माइनस ए बी और ए की गुणा बी में प्लस ए बी, फिर माइनस ए की गुणा माइनस बी में प्लस का बी स्क्वायर और ए की गुणा ए में प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे 0, ये भी 0, यहाँ पे भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये भी 2 क्रॉस 2 का बना और हमारा आंसर है। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जो आपका थर्ड का है। तो ये देखते हैं हम, इसमें भी हमें देखना है कि इनकी गुणा भी हो सकती है या नहीं हो सकती है। वो कैसे देखना है, ये देखना है हमें ये किस कोटि का है, किस ऑर्डर का है। ये पहले वाला पार्ट 1 2 3, इसमें कितने रो होंगे आपकी, एक रो ये होगी, एक रो ये होगी, एक ये रो होगी। और इसमें कॉलम कितने आपके, कॉलम ओनली 1 है, 3 क्रॉस 1। फिर इसमें देखते हैं इसमें पंक्ति कितनी है आपकी, सिर्फ एक ही तो है पंक्ति इसमें, इधर वाली हॉरिजॉन्टल आपकी एक ही पंक्ति है, 36 बोलते हैं। तो इसमें एक पंक्ति और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। तो बच्चों इसका शुरू का लास्ट का पार्ट और इसका शुरू का पार्ट सेम आ रहे, 1 और 3 सेम आ रहे, 1 और 1 सेम है, तो इनकी गुणा कर सकते हैं हम। और आंसर किस में आएगा हमारा 3 क्रॉस 3 में।
तो हम गुणा करते हैं इनकी, एक की पंक्ति की गुणा, क्योंकि इसमें तो 3 पंक्ति है, इस पहली पंक्ति की गुणा इन तीनों कॉलम में करनी है हमें। एक की गुणा 2 में करेंगे, एक की गुणा 2 में, 2 एकम 2। फिर हमें एक की गुणा अलग अगले कॉलम में, एक की गुणा फिर 3 में, 3 एकम 3। फिर एक की गुणा इसमें 4, फिर 2 की गुणा इसमें तीनों कॉलम में अलग अलग, 2 की गुणा इसमें करेंगे 4, फिर 2 की गुणा इसमें करेंगे 6, फिर 2 की गुणा इसमें करेंगे 8, फिर 3 की गुणा 3 दूनी 6, फिर 3 तियां 9 और 3 चौक 12। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि किसका बन गया आपका 3 क्रॉस 3 का। जो हमने यहाँ देखा था 3 ये था, 3 ये था, ये 3 क्रॉस 3 का। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। इसका पार्ट है इसमें देखना है हमें इसकी ऑर्डर, इसका पहले का ऑर्डर कहाँ है और सेकंड का ऑर्डर क्या है। इसमें देखो अब ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 इसमें कॉलम है और 2 इसमें पंक्ति है, तो 2 क्रॉस 2 का। अब इसमें देखना है कि इसमें पंक्ति कितनी है और कॉलम कितने हैं। बट आपको दिख रहा है कि पंक्ति 1 और 2 तो पंक्ति हो गई आपकी इसमें, और ऑर्डर कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो आपका देखो 2 इसका शुरू लास्ट का और 2 इसका शुरू का, तो ये इसकी गुणा हो सकती है। अगर जो है सेम नहीं आते, अगर जो यहाँ पे 3 आ जाता तो इसकी गुणा नहीं होती, इम्पॉसिबल था। तो हम इसकी गुणा करते हैं अब 1 इस पहली पंक्ति की गुणा इस पहले कॉलम में, पहली पंक्ति की गुणा पहले कॉलम में, 1 की गुणा 1 में 1 प्लस -2 की गुणा +2 में -4 फिर इस पहली पंक्ति की गुणा इस दूसरे कॉलम में, क्योंकि हमें पहली पंक्ति की गुणा तीनों कॉलम में करनी है अलग अलग। 1 की गुणा 2 में 2, -2 की गुणा 3 में -6, 1 की गुणा 3 में 3 और -2 की गुणा 2 में -2। फिर इस दूसरी पंक्ति की गुणा तीनों कॉलम में करनी है हमें। 2 की गुणा 1 में 2 और 3 की गुणा 2 में 6, 2 की गुणा 2 में 4 और 3 की गुणा 3 में +9, 2 की गुणा 3 में 6 और 3 की गुणा 1 में 3। तो आप इसको सोल्व करो, 4 - 1 -3 और ये माइनस का 4, ये आपका 1, ये 8, ये 30, ये आपका 9। शुरू का होना चाहिए, जो आंसर चाहिए हमें शुरू का 2 और लास्ट का 3, तो ये आ गया 2 क्रॉस 3 का, 2 यहाँ और 3 यहाँ। तो आंसर क्या आपका ये। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, इसमें हमें देखना है इसके ऑर्डर, पहले के ऑर्डर कितना है। तो आपको साफ दिख रहा है कि 3 इसमें पंक्ति और 3 इसमें ही, इसमें भी 3 क्रॉस 3 का। तो क्या दिख रहा है कि इसका जो सेकंड पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट है सेम है, तो इनके हम गुणा कर सकते हैं और हमारा आंसर भी क्या आएगा 3 क्रॉस 3 का या, क्योंकि इसका भी शुरू का 3 और इसका लास्ट का 3। करोगे सेकंड पंक्ति गुणा तीनों कॉलम में, फिर थर्ड पंक्ति गुणा हमने तीनों कॉलम में। तो करो 2 की गुणा 1 में 2, 3 की गुणा आपको 0 में करनी है +0 हो जाएगा, फिर 4 की गुणा आपको 3 में +12, फिर ऐसे ही 2 की गुणा -3 में 6, क्योंकि हम फर्स्ट की सेकंड में कर रहे हैं। फिर 3 की गुणा 2 में +6, फिर 5 की गुणा 0 में आपका 0, फिर आगे चलो 2 की गुणा 5 में 10, 3 की गुणा 4 में 12, फिर 4 की गुणा 5 में 20। फिर सेकंड पंक्ति की गुणा हमें तीनों कॉलम में करने हैं। 3 की गुणा 1 में 3, 5 की गुणा 0 में +0 और 5 की गुणा 3 में +15। फिर ऐसे ही सेकंड में 3 की गुणा -9, 5 की गुणा 2 में +10 और 5 की गुणा 0, इस 5 की गुणा इस 0 में। फिर ऐसे ही थर्ड कॉलम में 3 की गुणा 5 में 15, 5 की गुणा 4 में 20 और 5 की गुणा 5 में 25। फिर आता है हमारा लास्ट पंक्ति, इसकी तीनों में करने हैं। 4 की गुणा 1 में 4, 5 की गुणा 0 में 0 और 6 की गुणा 3 में 18। फिर ऐसे ही लास्ट पंक्ति की इन दो बच गए, अब दोनों में करने हैं। 4 की गुणा 3 में -12, 5 की गुणा 2 में +10 और 6 की गुणा 0 में आपका 0, 4 की गुणा 5 में 20, 5 की गुणा 4 में ये भी आपका 20 और 6 की गुणा 5 में ये आपका 30। तो 12 और 2
14, ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि -6 है, और ये भी 0 0। 20 और 12 32, 32 और 10 ये आपका 42। 15 और 3 18, 10 में से 9 गया 1 प्लस का। 25 और 15 आपका 40, 40 और 20 60। फिर 18 और 4 22, और -12 में से 10 गए आपका 2, वो भी माइनस का। 20, 40 और 30 70। तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 का अवयव आ गया, मैट्रिक्स आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन के 5th पार्ट पर। इसमें भी हमें इनका ऑर्डर देखना है कि कहाँ से कहाँ तक है। इसमें देखो कितने पंक्तियाँ और कितनी कॉलम है आपकी। इसमें एक पंक्ति 2 3 तो आपकी पंक्ति होगी, और कॉलम कितने हैं आपके 2। इसमें देखना है कि पंक्ति कितने और कॉलम कितने हैं। पंक्ति तो इसमें 2 है ओनली, और कॉलम आपके 3। तो आपको इसमें भी दिख रहा है कि इसका जो सेकंड पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट सेम है, तो इनके भी हम गुणा कर सकते हैं, और आंसर हमारा 3 क्रॉस 3 में आएगा। तो गुणा करो, इस पहली पंक्ति गुणा इन तीनों कॉलम में करनी है हमने। 2 की गुणा 1 में 2, और 1 की गुणा -1 में -1। 2 की गुणा इसमें 0 में 0, और 1 की गुणा 2 में 2। 2 की गुणा 1 में 2, और 1 की गुणा 1 में 1। ऐसे 3 की गुणा 1 में 3, 2 की गुणा -1 में -2, 3 की गुणा 0 में 0, 2 की गुणा 2 में 4, और 3 की गुणा 1 में 3, और 2 की गुणा 1 में 2। फिर -1 की गुणा -1 हो गया, -1 की गुणा 1 में -1, 1 की गुणा -1 में ये -1, -1 की गुणा 0 में 0, और -1 की गुणा 2 में प्लस का 2। फिर -1 की -1, और 1 की गुणा 1 में +1। तो 1 2 3 1 4 5, ये आपका -2, ये 2, ये 0। तो आप देख सकते हो कि किसकी में बनी 3 क्रॉस 3 की। तो बच्चों अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा है फिफ्थ सॉरी ये तो 6 ही है आपका। तो बच्चों इसमें हमें देखना है कि इसका ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक है। इसका ऑर्डर देखना है, इसमें कितनी पंक्तियाँ, इसमें 2 पंक्तियाँ ओनली आपकी, और कॉलम आपके हैं 3। इसमें आपकी कितनी कॉलम है, पंक्ति शो देख सकते हैं कि इसका शुरू का और इसका शुरू का सेम है। तो आपको क्या करना है, इसके भी गुणा कर सकते हैं हम आसानी से। तो इस पहली पंक्ति गुणा आपको दोनों कॉलम में करनी है। तो 3 की गुणा 2 में 6, -1 की गुणा 1 में -1, और 3 की गुणा 3 में +9। फिर 3 की गुणा -3 में -9, -1 की गुणा 0 में +0, और फिर 3 की गुणा 1 में 3। फिर -1 की गुणा 2 में -2, फिर 0 की गुणा 1 में 0, और 2 की गुणा 3 में 6। फिर -1 की गुणा 3 में ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 0 की गुणा 0 में 0, और 2 की गुणा 1 में 2। छः में से 1 गया 5, और 9 और 5 14, -6 में से 2 गए 4 प्लस का, और ये आपका 6। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इसका बना आपका 2 क्रॉस 2 का, जो हमें यहाँ देखा था। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों धन्यवाद। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको बच्चों कोई कॉन्सेप्ट में आपको कोई गलती दिखी हो या कुछ आपको आज समझ में नहीं आया हो अच्छी तरीके से, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम उसको आपको अच्छी तरीके से समझा सके। और बच्चों अगर आपको आगे हमारी वीडियो देखनी है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।